क्या आप भी पब्लिक के सामने बोलते समय सुन पड़ जाते हैं? कुछ याद नहीं रहता, जो प्रिपेयर करके आए थे वो ही भूल जाते हैं। क्या पब्लिक के सामने खड़े होते ही आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं? अगर ऐसा कुछ होता है तो डोंट वरी, ये सब नॉर्मल है। स्टार्टिंग में तो सबके साथ ही ऐसा होता है। बाय द वे, ग्रुप या पब्लिक के सामने बोलते समय स्पष्ट सोचना और बोलना उतना कठिन नहीं है जितना लोग सोचते हैं। यह एक ऐसा उपहार नहीं है जो प्रकृति ने कुछ को ही दिया है। यह गोल्फ खेलने जैसा है। कोई भी इंसान इसे सीख सकता है, बट अगर उसमें पर्याप्त इच्छा शक्ति हो। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि पब्लिक स्पीकिंग जन्मजात नहीं आती, बल्कि एक स्किल्स है जिसे सीखा जा सकता है। बस आप में इच्छा शक्ति, वो ललक होनी चाहिए सीखने की। क्योंकि आज की जो बुक समरी पब्लिक स्पीकिंग पर है, जिसका नाम है हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय पब्लिक स्पीकिंग, जो लिखी है डेल कार्नेगी ने। इस बुक में डेल कार्नेगी ने पब्लिक स्पीकिंग की इच्छा से लेकर स्टेज पर परफॉर्मेंस करने तक का विस्तार से वर्णन किया है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की बुक समरी। पब्लिक में एक अच्छे स्पीकर बनने की अपनी कोशिशों का सबसे अच्छा नतीजा पाने के लिए सबसे पहले आपको इन्हें 4 चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला है मजबूत और लगन से शुरुआत करना। आप इसे जितना जरूरी महसूस करते हैं उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर एक इंस्ट्रक्टर आपके दिल और दिमाग में देखे और आपकी इच्छा की गहराई को नापे, तो वह पूरे विश्वास से बता सकेगा कि आप कितनी तेजी से तरक्की करेंगे। अगर आपकी इच्छा कमजोर और सतही है, आपकी तरक्की भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर आप अपने विषय पर लगन के साथ जाए, उसी ऊर्जा से जाए जैसे कि एक बुलडॉग बिल्ली के पीछे दौड़ता है, तो सृष्टि की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। पब्लिक स्पीकिंग सीखने से पहले यह सोचे कि पब्लिक में बात कर पाने की काबिलियत से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा। यह सोचे कि इसका क्या लाभ है, रुपयों में, डॉलर में, सेंट में। सोचे कि इससे आपका कितना सामाजिक लाभ होगा, कितने दोस्त बनेंगे, आपका निजी प्रभाव कितना बढ़ जाएगा, आप खुद के ब्रांड बनोगे, आपका नेतृत्व, आपकी लीडरशिप क्वालिटी कितनी बढ़ेगी, आप लोगों को लीड करोगे। इसी पर चौंसे एम डेफ्यू ने कहा था, ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जो बोलने की क्षमता से ज्यादा तेजी से उसे करियर और पहचान दिला सकती है। इसी पर फिलिप डी आर्मर ने $1 मिलियन की संपत्ति अर्जित करने के बाद भी कहा कि मैं महान पूंजीपति होने के बजाय महान वक्ता मतलब स्पीकर होना ज्यादा पसंद करूंगा। दूसरा है, जिस विषय पर आप बोलने जा रहे हैं उसे अच्छी तरह से जानना। जब तक कोई इंसान बोले जाने वाले विषय पर अच्छी तरह न सोचे और अपने भाषण का प्लान न बना ले, तब तक वह पब्लिक के सामने बोलते समय अच्छा महसूस नहीं करेगा। वह एक अंधे की तरह अंधों को रास्ता दिखाएगा। इसलिए जिस विषय पर आपको स्पीच देना है, भाषण देना है, उसे पहले अच्छी तरह से समझे, उस पर सोचे, जाने और उसके बाद ही उसे तैयार करे। तीसरा है आत्मविश्वास से भरा दिखाई देना। इस पर अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध मनोचिकित्सक प्रोफेसर विलियम्स जेम्स ने कुछ ऐसा लिखा, ऐसा लगता है कि भावना से एक्शन आता है, पर भावना और एक्शन साथ साथ जाते हैं, और एक्शन को बदलने से जो हमारे नियंत्रण में है, हम भावना बदल सकते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। इसलिए खुशी का सबसे उत्तम रास्ता है कि अगर हमारी खुशी चली जाए तो हम खुशी से बैठ जाए और ऐसा बोले और ऐसे काम करें मानो हम पहले से खुश हो। अगर यह बर्ताव आपको खुश नहीं बनाता तो कुछ भी आपको खुश नहीं बना सकता। साहसी महसूस करने के लिए ऐसा बर्ताव करें मानो आप साहसी है। अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करें, आप में डर की जगह साहस आ जाएगा। पब्लिक से मुखातिब होते समय साहस पैदा करने के लिए ऐसा बर्ताव करें मानो आपके पास साहस है। दरअसल जब तक आप तैयार नहीं हैं, दुनिया का सारा अभिनय थोड़ा ही काम आएगा। पर अगर आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात करने जा रहे हैं, तो धीरे से कदम रखें और एक गहरी सांस लीजिए। दरअसल पब्लिक के सामने जाने से पहले 3 सेकंड तक गहरी सांस लीजिए। ऑक्सीजन की बढ़ी सप्लाई आपको अच्छा महसूस कराएगी और आपका साहस बढ़ाएगी। क्योंकि हर युग में, हर समय में इंसान ने साहस की तारीफ की है। इसलिए भले ही आपका दिल अंदर से धड़क रहा हो,
साहस से आगे बढ़े, रुके, सीधे खड़े रहे और इस तरह बर्ताव करे जैसे कि आपने इसे पसंद किया हो और अपनी पूरी ऊंचाई तक खुद को खींचे, पब्लिक की आंखों में देखे और सेल्फ कॉन्फिडेंस से ऐसे बातें करे जैसे कि सबने आपसे पैसे उधार ले रखे हो। कल्पना करे कि उन्होंने उधार लिया है और कल्पना करे कि वे आपसे वापसी की तारीख बढ़ाने की विनती करने आए हैं। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव आपको लाभ पहुंचाएगा। चौथा पॉइंट है अभ्यास अभ्यास अभ्यास। चौथा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप अब तक पढ़ा हुआ सब कुछ भूल भी जाए तो इसे याद रखें। बोलते समय आत्मविश्वास विकसित करने का पहला और अंतिम और सबसे कारगर तरीका है बोलना। वास्तव में सारी चीजें एक ही चीज पर आकर सिमट जाती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यह सारी चीजें का सार है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए जो भी आप बोलने जा रहे हैं उसका अभ्यास जरूर करें। तैयारी द्वारा आत्मविश्वास बढ़ाएं। कोई भी स्पीच देने से पहले उसकी तैयारी की जरूरत और कुछ स्पष्ट कहने के लिए उन बातों का होना जो लोगों को प्रभावित कर सके, जो बिना कहे नहीं रहा जा सके। क्या आप उन वक्ता की ओर अनजाने में नहीं खींचते जिनके पास कहने के लिए दिल और दिमाग में वास्तव में कुछ पक्का है और जो उसे आपके दिल और दिमाग तक पहुंचाने के लिए उत्साह रखता है? बोलने की कला का यह आधा रहस्य है। जब एक स्पीकर उस तरह के मानसिक और भावनात्मक चरण में होता है तो वह एक जरूरी चीज पाएगा, वह ये कि उसकी स्पीच खुद ब खुद उसके मुंह से निकलेगी। इसे बोलना आसान होगा और इसका भार कम होगा। अच्छे से तैयार की गई एक स्पीच इसे बोलने के 90% हिस्से के बराबर है। लिंकन ने व्हाइट हाउस में कहा था कि मैं कभी भी इतना बड़ा नहीं हो पाऊंगा जब बिना तैयारी के बोलूं और घबराओ भी नहीं। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी बढ़ सकता है जब आपकी तैयारी परफेक्ट हो। अब बात आती है भाषण तैयार करने का सही तरीका। बैठकर 30 मिनट में भाषण तैयार करने की कोशिश न करें। एक भाषण को मैगी की तरह तैयार नहीं किया जा सकता। एक भाषण अंदर से आता है। तो सबसे पहले आपको अभ्यास के लिए किस विषय पर बोलना चाहिए, जो भी आपको दिलचस्प लगे। छोटे से भाषण में पूरे ब्रह्मांड को कैद करने की गलती ना करें। अपने विषय के सिर्फ 1 या 2 कोण लें और उसे अच्छी तरह कवर करें। आप भाग्यशाली होंगे अगर आप एक छोटे से भाषण में ऐसा कर सके। पहले ही अपना विषय चुन लें ताकि आपके पास खाली वक्त में सोचने का वक्त हो। इन पर 7 दिन तक सोचे, 7 रातों तक सोचे, इन पर सपने देखें। सोने से पहले इस पर सोचे। अपने दोस्तों से इस पर चर्चा करें, इसे बातचीत का विषय बना लें। लिंकन ने भी कुछ इस तरीके से अपने भाषण पर सोचा था। जब वे अपना काम कर रहे, जब वे अपना भोजन खाते रहे, वे सड़कों पर चलते रहे, वे गायें दूहते रहे, वे कसाई खाने और किराने की दुकान पर जाते रहे, जब उनकी डलियां उनके सर पर थी, जब उनका ग्रे शॉल उनके कंधों पर था, जब उनका नन्हा बेटा बगल में था और वह बातें और सवाल करता जा रहा था, कभी गुस्से में तो कभी अपने पिता की लंबी उंगलियों को हिला रहा था ताकि उनसे बात कर सके। लेकिन लिंकन पीछे लगे रहे, अपने विचारों में खोए रहे, अपने भाषण के बारे में सोचते रहे। शायद बच्चे की मौजूदगी से अनभिज्ञ थे। समय समय पर अपने सोचने की प्रक्रिया के दौरान उन्होंने नोट्स बनाए, पुर्जों पर लिखा, लिफाफों पर वाक्य लिखे, जो भी उनके पास मिला। उन्होंने उन सब को अपने हैट में डाल दिया और यह तब तक रखा जब तक वे बैठकर उसे सजाने के लिए तैयार नहीं हुए, इसे दोहराने के लिए शुरू नहीं किया, उन्हें डिलीवर और प्रकाशन के लिए आकार देना नहीं शुरू किया। तो लिंकन इस तरीके से अपने भाषण की तैयारी करते थे। जब आपने अपने भाषण को हर तरीके से तैयार कर लिया, तब इसे टहलते समय प्रैक्टिस करें, कहीं अकेले में चले जाएं, इसे शुरू से अंत तक पढ़ें, पूरे हाव भाव के साथ। कल्पना करें कि आप पब्लिक के सामने खड़े हैं और आप यह काम जितना ज्यादा करेंगे, भाषण का समय आने पर आप उतना ही सहज महसूस करोगे। सफल भाषण कला के जरूरी तत्व। नंबर 1 है लगन की जरूरत। जब हम कोई नई चीज सीखना शुरू करते हैं, जैसे कि फ्रेंच, गोल्फ या फिर पब्लिक स्पीकिंग, तो हम लगातार तरक्की नहीं कर पाते। इसका एक रीजन है कि हमें आगे बढ़ने की वो लगन नहीं होती, वो इच्छा शक्ति नहीं होती। इसलिए किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। सेकंड है हमेशा लगे रहना।
एक बार एक युवक कानून पढ़ना चाहता था। उसने लिंकन से सलाह मांगी। तो आपको पता है लिंकन ने क्या जवाब दिया? कि अगर तुम वकील बनने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो तो तुम आधी जंग वैसे ही जीत चुके हो। हमेशा याद रखना कि सफल होने की तुम्हारी प्रतिज्ञा किसी भी और चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर 3, अपने बोलने की रफ्तार बदलते रहे। कम जरूरी शब्दों को तेजी से पार करके और जरूरी शब्दों पर ज्यादा समय लगाकर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य ज्ञान नहीं, एक्शन है। इसमें हमने एक्शन पे ज्यादा जोर लगाया, इसलिए कम जरूरी शब्दों को तेजी से पार करो और जरूरी शब्दों पर ज्यादा समय लगाओ। नंबर 4, जरूरी आइडिया से पहले और बाद में रुके। लिंकन अक्सर बोलते समय रुक जाते थे। जब लिंकन को एक बड़ा आइडिया आता था और जिसे वे श्रोता के दिमाग में बिठाना चाहते थे तो वे झुकते थे और उनकी आंखों में एक पल के लिए देखते थे और कुछ नहीं कहते थे। अचानक से आई हुई शांति का वही प्रभाव पड़ता था जो आवाज से होता है या ध्यान खींचती थी, और यह हर इंसान को आने वाली चीज के बारे में सावधान और सतर्क बनाती थी। तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते। स्टेज पर प्रभाव और पर्सनैलिटी। कार्नेगी इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए प्रयोगों के अनुसार बिजनेस के लिए अत्यधिक ज्ञान से ज्यादा जरूरी है पर्सनैलिटी। यह बात भाषण कला के बारे में उतनी जरूरी है जितनी बिजनेस के बारे में। पर्सनैलिटी हालांकि एक ऐसी भ्रामक और रहस्यमय चीज है जिसके विकास के लिए दिशा देना असंभव है, लेकिन इस चैप्टर में दी गई कुछ सलाहें स्पीकर को जरूर सहायता करेगी। जैसे कि नंबर 1, ज्यादा थके होने पर न बोले, आराम करें और ढेर सारी एनर्जी जमा करें। नंबर 2, बोलने से पहले कम खाएं। नंबर 3, एनर्जी को कम करने वाला कोई काम नहीं करे, यह चुमके है। लोग एक ऊर्जावान स्पीकर के चारों ओर ही जुटते हैं, जैसे कि गेहूं के चारों ओर पक्षी। नंबर 4, अच्छे और आकर्षक ढंग से कपड़े पहने। अच्छे कपड़े पहनने के भान से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है। नंबर 5, मुस्कुराइए। अपने श्रोता के पास इस सोच के साथ आए कि आपको यहाँ आने की खुशी है। जो जैसा होता है वो वैसा ही आकर्षित करता है। प्रोफेसर ओवरस्ट्रीट कहते हैं कि अगर हम अपने श्रोता में रुचि रखते हैं तो वे भी हमें रुचि रखते हैं। हमारे बोलने से पहले ही वे हमें पसंद या नापसंद कर लेते हैं। यही कारण है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे नजरिए से गर्माहट झलके। नंबर 6, अगर आप छोटे समूह से बात कर रहे हो तो उन्हें एक छोटे कमरे में इकट्ठा कर ले। प्लेटफॉर्म पर खड़े न हो, उनके समान स्तर पर आ जाए और अपनी बात को अंतरंग, अनौपचारिक और बातचीत नुमा बनाए। नंबर 7, जगह को रोशनी से भर ले। ऐसे खड़े हो जैसे रोशनी आपके चेहरे पर गिरे ताकि आपके सारे हाव भाव पब्लिक देख सके। भाषण कैसे शुरू करें? किसी भाषण की शुरुआत कठिन होती है, यह बहुत जरूरी भी होती है क्योंकि श्रोताओं का दिमाग उस समय ताजा होता है और उसे आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। इसे संयोग पर नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए इसे अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। किसी भाषण की शुरुआत आप कुछ इस तरीके से करेंगे तो वह पब्लिक का ध्यान तुरंत खींच सकता है। जैसे कि कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, जिज्ञासा जगाकर। नंबर 2, एक कहानी से आप शुरुआत कर सकते हैं। नंबर 3, एक सवाल पूछकर। नंबर 4, किसी प्रदर्शन का इस्तेमाल करके। लोगों का ध्यान खींचने का सबसे आसान तरीका है कि किसी ऐसी चीज को सामने रखो जिसे वे देख सके और आप उसका इस्तेमाल करके लोगों को बता सको। नंबर 5, चौंकाने वाले तथ्यों से शुरुआत करके। अगर आप चौंकाने वाले फैक्ट्स यूज करते हैं तो आप भाषण की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। अब बात आती है भाषण समाप्त कैसे करें। भाषण समाप्त करने के 7 अच्छे तरीके। नंबर 1, सारांश बताइए, अपने मुख्य बिंदु की रूपरेखा बताइए। नंबर 2, एक्शन के लिए अपील करें। नंबर 3, हंसी जगाए। नंबर 4, किसी कविता का छंद बताकर आप अपने भाषण को समाप्त कर सकते हैं। 5, बाइबल का उद्धरण। आप बाइबल के उद्धरण से भी किसी भाषण को समाप्त कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग के लिए कुछ जरूरी चीजें और, जैसे कि ये नंबर 1 है, टेक्निकल शब्दों के इस्तेमाल से बचें। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें जिनको सामान्य इंसान न समझ पाए। नंबर 2, अपने भाषण में चीजों को दिखाने के लिए डायग्राम और तस्वीरों की सहायता लें। नंबर 3, अगर आपका उच्चारण सही नहीं है तो उस उच्चारण की प्रैक्टिस करें, बोलने के ढंग में सुधार करें। इसलिए आप अपनी भाषा को अच्छा करें। महान कवियों, लेखकों और पब्लिक स्पीकर में सक्सेसफुल इंसानों को पढ़ने और सुनने से आप
बहुत ही जल्दी इसमें इम्प्रूवमेंट पाओगे। हम जल्दी हाजिर होंगे कुछ ऐसी बुक समरी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।